जब दीवार में दरार पड़ती है तो उसका गिरना सिर्फ समय की बात रह जाता है। पाकिस्तान नाम का जो ढांचा था 1947 में खड़ा किया गया था, लेकिन अब वो गिरने लगा है, टूटने लगा है। और ये कोई और देश नहीं बल्कि पाकिस्तान ही कर रहे हैं। मुस्लिम ही मुस्लिमों की जान के विरोधी बन गए हैं। आज 8 फरवरी 2026 की ये तारीख, जिसे इतिहास अलग तरीके से याद रखेगा, अलग तरीके से देखेगा, क्योंकि उस दिन यानी 8 फरवरी के दिन बलूच राष्ट्रवादियों ने सिर्फ बयान नहीं दिया, उन्होंने एक दस्तावेज जारी किया है, एक लिबरेशन चार्टर। और यही एक असली झटका है पाकिस्तान को। क्या है इस चार्टर में, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात, प्रस्तावित राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, धर्म और राजनीति अलग अलग होंगे। अब जरा रुकिए, कहानी यहीं से पलटती है। जिस देश की बुनियाद ही 2 राष्ट्रों के सिद्धांतों पर रखी गई हो, आज उसकी पहचान मजहब के नाम पर बनाई जा रही है। उसी देश के अंदर एक प्रांत कह रहा है राज्य और धर्म अलग अलग होंगे। और ये सिर्फ अलगाव की मांग नहीं, एक विचारधारा पर हमला है। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात इस दस्तावेज में है कि हिंदू, सिख, ईसाई सभी को बराबरी की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, पूजा की आजादी दी जाएगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हो, वहीं उसके अंदर एक आंदोलन बराबरी की बात कर रहा है। यही बात इस्लामाबाद को बेचैन कर रही है। और एक और सबसे दिलचस्प बात है कि इस चार्टर का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो भारत को संदेश बलूचों ने भेजा है कि इसे हिंदी में भी शामिल किया गया है। ये सिर्फ अनुवाद नहीं, ये एक संकेत है, दुनिया को संदेश है, हम संवाद के लिए तैयार हैं। अब संघर्ष सिर्फ बंदूक का नहीं रहा, ये एक वैचारिक दस्तावेज का संघर्ष बन गया है। अब इसमें असली चिंता क्या है? बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे संसाधन समृद्ध इलाका है। गैस, तांबा, सोना, तमाम तरह के उत्पाद यहाँ होते हैं। सालों से आरोप है कि स्थानीय लोगों का हिस्सा नहीं मिला। अब बलूच आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? और ये नया मसौदा जो तैयार किया है, ये कहता है संसाधनों पर पहला अधिकार यानी स्थानीय जनता का होगा, यानी बलूचों का होगा। और यहीं से पूरा खेल पलट जाता है। अब यहाँ एक जरूरी बात आप भी समझिए कि किसी क्षेत्र का अलग हो जाना इतना आसान नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सैन्य संतुलन, आंतरिक ताकतें सबसे बड़े कारक हैं। लेकिन जब कोई आंदोलन संविधान का मसौदा जारी कर देता है तो वह सिर्फ गुस्सा नहीं रहता, वो राजनीतिक दावा बन जाता है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेचैनी है। अब ये बलूच जो ये कर रहे हैं, इससे होगा क्या? बलूचों की मांग क्या है? ये जो कहानी है आजादी की घोषणा से ज्यादा विचारधाराओं की दरार की कहानी है। अगर नींव पहचान की राजनीति पर हो तो एक दिन भीतर से सवाल उठते ही हैं। बलूचिस्तान का यह कदम दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन एक बात साफ है, दरार दिखने लगी है। और जब दरार दिखने लगे तो गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि ये घटनाक्रम आने वाले समय में बड़ा मोड़ बन सकता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि इतिहास धीरे धीरे बनता है और अचानक दिखता है। जय हिंद।